Hello everyone. So in this video we are going to cover the most important and relevant 1 mark AP questions asked in the year 2025 for class 10th board exam. So let's start the video. So in this question we are given this AP and we have to find the 10th term. So let's first find out the common difference, which will be A2 minus A1. So 19 minus 4, 19 by 4 minus 5 equals 19 by 4 minus 20. So this becomes minus 1 by 4. So a common difference is minus 1 by 4 and A is 5. So our A10 will be A plus 9D, which will be 5 plus 9 into minus 1 by 4, 20 minus 9 by 4, which becomes 11 by 4. So the correct option is option A. Now let's move on to the next question. So इसमें हमें दिया है AP equals 3, 6, 9 and 198. 10th term from the end is 168. Okay. If A and L are the first and last term of the AP with common difference D, then nth term from end of AP is L minus n minus 1D. So ये तो करेक्ट है. सो हमारा रीज़न तो करेक्ट है. असर्शन देखते हैं हम यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं L n minus 1D. L है हमारा 198 और 10th टर्म फ्रॉम द एंड बताना है हमें, तो 10 minus 1 D है इसमें 3 हो जाएगा 198, 9 into 3 198 minus 27, सो ये हो जाएगा 171. ये तो इनकरेक्ट है. सो असर्शन हमारा फॉल्स है और रीज़न हमारा ट्रू है. So in this question we are given that 9th term from the end towards first term of the AP 7, 11, 15, 19 till 147 is. So पहले हम ये देखेंगे हमें गिवन क्या क्या है. So इसमें फर्स्ट टर्म है हमारी A है 7, D हो जाएगा 11 minus 7 हो जाएगा 4 और AN है हमारा 147. अब हमें 9th टर्म फ्रॉम द एंड बतानी है. सो nth टर्म फ्रॉम एंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू D. सो इसमें हमारी लास्ट टर्म जो है वो 147 है, n है हमारा 9 माइनस 1 और D है हमारा 4. सो हो जाएगा 147 माइनस 8 इंटू 4 हो जाएगा 147 माइनस 32, सो हो जाएगा 115. सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है. Okay, so in this question we are given that Sm equals 2m square plus 3m and we have to find A2. So in this question we can use the relationship that An equals Sn minus 1. So from this equation A2 becomes S2 माइनस S1. सो अब हम S1 निकालेंगे. S1 हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 1 हो जाएगा 2 प्लस 3. सो S1 हो गया 5. सिमिलरली अब हम S2 निकालेंगे. S2 हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 6 ये हो जाएगा 8 प्लस 6 दैट इज़ 14. सो हमारा A2 हो जाएगा 14 माइनस 5 दैट इज़ 9. So in this question we are given that 3 numbers in AP have sum equals 30. What is its middle term? So इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले वो नंबर्स फाइंड आउट करने होते हैं. सो इसका मेथड ये होता है कि
ये ऑड नंबर्स के लिए बता रहा हूँ फर्स्ट में। ऑड नंबर्स के लिए हम अज्यूम करेंगे कि हमारा जो डी है वो होगा डी। सो हमारी अगर 3 टर्म्स बोला है तो वो हो जाएगा, फर्स्ट हम अज्यूम करेंगे ए, और फिर नेक्स्ट टर्म होगी हमारी ए प्लस टी, और उससे प्रीवियस टर्म होगी ए माइनस टी। अगर 5 टर्म्स के लिए पूछा है तो वही हम फर्स्ट ए अज्यूम करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट टर्म ए प्लस टी, उसकी प्रीवियस टर्म ए माइनस टी, फिर उसके नेक्स्ट टर्म ए प्लस टू डी, और उसकी प्रीवियस टर्म ए माइनस टू डी। और इवन नंबर्स के लिए, मतलब इवन टर्म्स अगर 4 बोला है या 6 बोला है, सो हम उसके लिए हम अपना कॉमन डिफरेंस अज्यूम करेंगे 2d। सो हमसे अगर बोला है कि 2 टर्म्स के लिए बताओ, सो उसमें हो जाएगा a माइनस डी और a प्लस डी। 4 टर्म्स के लिए हो जाएगा a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। इन सब का कॉमन डिफरेंस 2d है। सो हम क्वेश्चन वापस आते हैं, हमें पूछा है कि 3 नंबर्स इन AP हैव सम इक्वल्स 30, तो ये ऑड वाली कैटेगरी में है। सो हम अज्यूम करेंगे कि हमारी लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, a प्लस डी। सो मिडिल टर्म फाइंड आउट करेंगे जो कि a होगी। सो हम इनको ऐड करते हैं अब, क्योंकि सम 30 दिया है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये हो जाएगा 30। सो यहाँ पे हमारा d से d कैंसिल हो गया, सो ये हो जाएगा 3a इक्वल्स 30 और a आ गया हमारा 10। सो हमारी मिडिल टर्म 10 है। Now in this question we are given that rupees 2000 is invested at 7% per annum simple interest। हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर, और हमें बताना है कि जो इंटरेस्ट है वो AP फॉर्म कर रहा है, और अगर कर रहा है तो हमें 27th ईयर का इंटरेस्ट बताना है। सो इसमें हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। प्रिंसिपल है हमारा 2000, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, और हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT बाय 100, जिसमें P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम है। सो अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे एट द एंड ऑफ ईयर 1। सो हमारा हो जाएगा ये 2000 इंटू 7 इंटू 1 बाय 100, ये हो जाएगा 140। ईयर 2 के एंड पे जो इंटरेस्ट आएगा वो होगा 2000 इंटू 7 इंटू 2 बाय 100, ये हो जाएगा 280। और ईयर 3 के एंड पे जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 2000 इंटू 7 इंटू 3 बाय 100, ये गया, ये होगा 21 इंटू 20, हो जाएगा 420। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये AP में है या नहीं। सो इसको हम A1 मान लेंगे, इसको A2, इसको A3। सो अब हम D फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो A2 माइनस A1 फाइंड करेंगे तो होगा 280 माइनस 140, तो ये आ रहा है 140। अब A3 माइनस A2 फाइंड करेंगे, 420 माइनस 280, ये भी 140 आ रहा है। सो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो इंटरेस्ट हैं वो AP में है। तो अब हम फाइंड करेंगे 27th ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, A27 हो जाएगा A प्लस N माइनस 1D। A है हमारा 140, N है 27 माइनस 1, और D पे 140 है हमारा। ये लिख भी देता हूँ मैं, A है 140 और D भी 140। तो ये हो गया 140, कॉमन ले लेंगे हम, ये 26 बचेगा, सो हो जाएगा 1 प्लस 26, तो हो जाएगा 140 इंटू 27, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3780। सो हमारा 27th ईयर के एंड पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, SI 27 कह देता हूँ मैं इसको, वो आ रहा है रुपीज़ 3780।